नमस्कार दोस्तों, भारत की बात में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रामायण तो आप सब ने देखी, सुनी या पढ़ी होगी। तो चलिए जानते हैं इसी रामायण से जुड़ी राम सेतु ब्रिज के आकर्षक रहस्य के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि जी के रामायण में इस बात का वर्णन है कि जब भगवान श्री राम ने मां सीता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए अपनी वानर सेना सहित समुद्र पार करने का समुद्रदेव से सुझाव मांगा, तब समुद्रदेव ने बताया वानर सेना के नल और नील को ये वरदान था कि उनके द्वारा पानी में फेंका हुआ वस्तु हमेशा पानी में तैरता रहेगा। नल और नील कोई साधारण वानर नहीं थे, वे देवलोक के प्रसिद्ध वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। अपने पिता से मिले ज्ञान और अनुभव से और अपनी अन्य वानर सेना की मदद से वो हर पत्थर पे प्रभु श्री राम जी का नाम लिखकर समुद्र में बहाने लगे और इस तरह राम सेतु का निर्माण किया। दूसरी ओर इस्लामिक माइथोलॉजी के अनुसार एडम ने ये ब्रिज इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, इसलिए इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग द्वारा इस पत्थर, जिसे प्यूमिस रॉक भी कहा जाता है, कि आयु पता करने की कोशिश की, तो ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराना पाया गया, जो कि रामायण काल से मिलता है। और ये ब्रिज जिस रेत की पट्टी पर है वो लगभग 4000 साल पुराना है। इसका मतलब ये पत्थर किसी और स्थान से लाकर उस रेत पर स्थापित किया गया था। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये राम सेतु है या एडम्स ब्रिज। अब बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स के टूवर्ड्स। राम सेतु एक ऐसा फैसिनेटिंग ब्रिज है जिसकी मिस्ट्री लोग आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रिज समुद्र के पार तमिलनाडु के पंबन आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। जियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि ये ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच का एक फॉर्मर लैंड कनेक्शन है। माना जाता है कि ये ब्रिज 15वीं सेंचुरी तक एक्टिव था और लोग रामेश्वरम से मन्नार जाने के लिए इसी ब्रिज का उपयोग करते थे। पर 1480 में आए हुए मैसिव साइक्लोन ने ये ब्रिज को सबमर्ज कर दिया। राम सेतु की वास्तविकता हमेशा से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब 2002 में नासा के सैटेलाइट ने इस ब्रिज का पिक्चर रिलीज किया और ये कंफर्म किया कि ये ब्रिज कोई चमत्कारिक या प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसे प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा बनाया गया था। 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट यानी एसएससीपी शुरू किया, तब रिलीजियस ग्रुप्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने इसका काफी विरोध किया, क्योंकि एसएससीपी का उद्देश्य राम सेतु को तोड़ के पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ के बीच में से एक ऐसा रास्ता बनाना था जिसे कि इंडिया का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लिंक किया जा सके और श्रीलंका को घूम के जाना ना पड़े और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इश्यूज भी समाप्त हो सके। लेकिन सेव राम सेतु अभियान के ऑर्गेनाइजर्स ने एसएससीपी से लोकल मरीन लाइफ, एनवायरनमेंट और कोस्टल पॉपुलेशन पे पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें क्षेत्रों में हजारों फिशरमैन्स की लाइवलीहुड भी शामिल थी। इन सारे प्रोटेस्ट, क्रिटिसिज्म और विरोध को अनदेखा करके यूपीए गवर्नमेंट ने एसएससीपी को राम सेतु तोड़ने का अप्रूवल दे दिया। सेव राम सेतु अभियान के ऑर्गेनाइजर्स ने दुनिया भर के समर्थकों से भारत सरकार को विरोध पत्र लिखने के लिए अनुरोध भी किया, जिसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर के साथ राम सेतु की डिमोलिशन रोक दी थी। 2008 में आर.के. पचौरी कमेटी ने एसएससीपी से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इस प्रोजेक्ट को यही रोक देने की इच्छा प्रकट की। फाइनली 2019 में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने की अपील की। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राम सेतु नेचुरल है या मैनमेड, इसका साइंटिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करने का प्रोजेक्ट दिया, लेकिन टिल डेट ये प्रोजेक्ट शुरू होने की कोई न्यूज नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान श्री राम की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना और राम सेतु को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना ठीक है? क्या आप हमारे धर्म पे, हमारे आस्था पे सवाल उठाने वालों से सहमत है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।